अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं उमर फारूक और आप देख रहे हैं RN ग्लोबल मीडिया। देश में बरसों से सुनता आ रहा हूं कि देश में अगर रहना है तो योगी मोदी कहना है, लेकिन हमें अंदाजा नहीं था कि आपको भी यह अंदाजा नहीं होगा कि यह नारा, इस नारे की जिद ऐसी शर्मनाक मोड़ पर हमें पहुंचा देगी जहां हम भारतीय कहने पर भी शर्मिंदगी महसूस करेंगे। यह देश किस ओर जा रही है, हम सब की नजरें झुकी हुई है, क्योंकि यह एक नारा ऐसा लगा है जिसने हमें शर्मिंदगी से हमारा नजर झुका दिया है। इस देश में अगर रहना है तो मोदी योगी कहना है। यह जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे सुनने के बाद आपका दिल बैठ जाएगा, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। नफरत की आग, नफरत की जिद ने हमको कहां से कहां पहुंचा दिया है। हम सबको एक नागरिक से भीड़ में तब्दील कर दिया जा रहा है। हमारे हाथों में ऐसी हथियार थमाया जा रहा है जिसके नतीजे में हमारे सामने दंगे ही दंगे हैं। यह कहानी भारतीय रेलवे की कहानी है। जी हां, इंडियन रेलवे की कहानी। इस देश की ट्रेन में कत्लेआम हुआ है। जी हां, कत्लेआम हुआ है। 4 लोगों को मारा गया है। मोदी और योगी का नाम लेकर मारा गया है। यह बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं, यह कहना जरूरी इसलिए है क्योंकि मारने वाले ने यही कहा था कि इस देश में सिर्फ 2 ही लोगों को वोट दिया जाना चाहिए, मोदी को और योगी को। तो क्या जो लोग मोदी को और योगी को वोट नहीं देंगे, नहीं करेंगे, जो मोदी को और योगी का जिंदाबाद नहीं करेगा, जो मोदी और योगी के आगे सर नहीं झुकाएंगे, जो मोदी और योगी का विरोध करेंगे, उनको गोली मार दी जाएगी, उनको मौत का घाट उतार दिया जाएगा, उनको सड़कों पर फेंक दिया जाएगा, उनसे जीने का हक छीन लिया जाएगा। यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि भारत की एक एक्सप्रेस ट्रेन में, एक रेलगाड़ी में जो जयपुर से मुंबई चलती है, उस ट्रेन में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है। मुसलमानों का कत्लेआम, और मारने वाला कोई सरफिरा नहीं है, मारने वाला कोई गुंडा मवाली नहीं है। वह वर्दी में था, ड्यूटी पर तैनात था, सर्विस रिवॉल्वर के साथ सफर कर रहा था, और उस ट्रेन में मासूम मुसाफिरों का जो टिकट लेकर मुंबई जाना चाहते थे, अपने काम के लिए जाने चाहते थे, अपने परिवार पालने के लिए, कमाने के लिए जा रहे थे, उनको जो है मौत का घाट उतार दिया गया। फिर कहता हूं, मोदी योगी का नाम लेकर कत्लेआम हुआ है। कहानी सुनिएगा, जरा सोचिएगा। हमें एक ऐसी जानवर में तब्दील की जाने की कहानी है जिसमें हम सब अंधे होते जा रहे हैं। हमें देखना बंद हो चुका है, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है सिवाय इसके मोदी योगी। तो क्या इन 2 लोगों के लिए पूरा देश काम करेगा और इन दोनों लोगों के सामने पूरा देश नतमस्तक होगा? यही संदेश दिया जा रहा है इस कत्लेआम से। सुनिए, जयपुर और मुंबई जाने वाली सुपर फास्ट ट्रेन अपने गंतव्य की ओर जा रही थी। सुबह के 5 बजे थे। जरा सोचिए, सुबह के 5 बजे थे। ट्रेन मुंबई से ठीक पहले वापी स्टेशन पर रुकती है। उस स्टेशन से पहले एक कांस्टेबल जो आरपीएफ में तैनात था, 33 साल का चेतन सिंह, आरपीएफ कंट्रोल रूम में फोन करता है और कहता है, मुझे बेचैनी महसूस हो रही है, मेरा जी घबरा रहा है, मचल रहा है। कंट्रोल रूम उसके रिप्लेसमेंट के लिए वापी पर एक दूसरे कांस्टेबल के तैनात करने की बात करता है। लेकिन कुछ देर बाद चेतन सिंह कहता है कि मैं ठीक हूं और मैं ड्यूटी कर सकता हूं, मेरा तबीयत अभी ठीक है। कोई नहीं जानता था कि वापी स्टेशन के बाद क्या होने जा रहा है, कौन सा खेल खेला जाने वाला है। मौत का खेल
कत्लेआम का खेल, इस देश को नीचा दिखाने का खेल, संविधान को रोदने का खेल, मोदी और योगी के नाम पर, मोदी और योगी का नाम लेकर संविधान को रोदने का खेल। जैसे ही वापी स्टेशन से जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन आगे निकलती है, एक स्टेशन आता है, उस स्टेशन का नाम है, छोटा सा स्टेशन है वैतराना। वहां ट्रेन पहुंचती है और अचानक से ढाई ढाई धड़ाम की आवाज आने लगती है। जी हां, और अचानक से धाय धाय की आवाज आने लगती है। अभी तक की जानकारी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि चेतन सिंह की अपनी ही ऑफिसर टीकाराम से बहस होती है, मोदी और योगी को लेकर बहस होती है, महंगाई पर बहस होती है, बेरोजगारी को लेकर बहस होती है। इस बहस के बाद चेतन सिंह जो 33 साल का है, चेतन सिंह अपने ही ऑफिसर पर अपनी सर्विस रिवॉल्वर तान देती है, ऑटोमेटिक सर्विस रिवॉल्वर, और सीधे पॉइंट ब्लैंक रेंज पर, फिर कहता हूं पॉइंट ब्लैंक रेंज पर अपने ही ऑफिसर पर रिवॉल्वर तानकर, जिसको सलाम ठोकता था, वो जिसको वो रोजाना रिपोर्ट करता था, वो आदिवासी समुदाय के थे टीकाराम मीणा। जी हां, टीकाराम मीणा को चेतन सिंह पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार देता है। सही सुने आप, गोली मार देता है, और टीकाराम मीणा वहीं पर ढेर हो जाता है। इसके बाद नफरत की आग में जलते हुए चेतन सिंह आगे बढ़ता है और S6 कोच में पहुंच जाता है। एक मुसलमान मुसाफिर नजर आता है जो नींद से जगा ही था। चेतन सिंह ना उसका टिकट देखता है, ना पहचान पूछता है, ना उनका कसूर पूछता है, और इसके बाद उन्हें भी पॉइंट रेंज ब्लैंक से उसे गोली मार देता है। और उसके बाद फिर वो आगे बढ़ता है। एएसआई टीकाराम मीणा को गोली मारने के बाद वो आगे बढ़ता जा रहा था, और जो भी मुसलमान उसे नजर आ रहा था उसको गोली मारता जा रहा था। इसके बाद वह असगर अब्बास अली 48 साल का, जो मुंबई जा रहे थे, उनको गोली मार देता है। अब्दुल कादिर बुजुर्ग 64 साल का, उनको भी गोली मार देता है। यहां तक कि वह पेंट्रिक कार तक पहुंचता है और पेंट्रिक कार में भी एक मुसाफिर को गोली मार देता है। 2 मुसाफिर का नाम सामने आ चुका है, एक ऑफिसर का नाम सामने आ चुका है, टीकाराम मीणा, असगर अली 48 साल, अब्दुल कादिर 64 साल। चौथे मुसाफिर का नाम पता लगाया जा रहा है, लेकिन उसने गोली इस वजह से चलाई क्योंकि वह मोदी और योगी को लेकर पागल हो चुका था, सनकी हो चुका था, और उसके दिमाग पर और दिल में खून सवार हो चुका था। नफरत से भरा हुआ चेतन सिंह जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में गोलियों का बरसात किया जा रहा था, तबाड़तोड़ फायरिंग किया जा रहा था। आप सोच सकते हैं, पूरे 12 राउंड गोली चलाई चेतन सिंह ने, ट्रेन की कांच भी टूट गई। पॉइंट ब्लैंक रेंज से उसने सबको मारा, मतलब बचने का कोई चांस ही नहीं थी। और उसने सिर्फ इस वजह से गोली चलाई वह मर जाए, और वह मुसलमान के नफरत से अंधा हो चुका था। और गोली मारने के बाद एक वीडियो सामने आया है, उस वीडियो में वह कहता हुआ नजर आ रहा है, जो आवाज आ रहा है वो आवाज आ रही है, जरा सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा वह क्या कहता है। पाकिस्तान से ऑपरेट शब्द सुनिएगा, पाकिस्तान से ऑपरेट किए मोदी मीडिया ये कवरेज दिखा रहा है। पता नहीं कौन सी मीडिया कवरेज दिखा रहा है, उनको सब पता चल रहा है यह क्या कर रहे हैं। वोट देना है, गौर से सुनिएगा, वोट देना है, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो कहता हूं मोदी और योगी को
बस और कुछ नहीं, ये शब्द थे। मतलब जो लोग मोदी और योगी का नाम नहीं लेंगे, जो लोग मोदी और योगी के आगे सर नहीं झुकाएंगे, उनके नीतियों से सहमत नहीं होंगे और जो लोग उनकी नीतियों का विरोध करेंगे उनको गोली मार दी जाएगी, चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाएगा, गाजर मूली की तरह उसे गोली मार दी जाएगी, काट दिया जाएगा, उनको उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। रेलवे की खबर, यह खबर सुबह 5 बजे की है और 10 बजे तक रेलवे का कोई बयान नहीं आता है। खबर को दबाने की कोशिश की जा रही थी, बल्कि दबा दी गई थी। टेलीविजन से खबर का मुआवजा अनाउंसमेंट कर दी जाती है, 25 लाख 15 लाख इंश्योरेंस की पैसे देने की बात की जा रही थी, लेकिन कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता है। जीआरपी का कहना है कि वीडियो में आवाज सुनाई दे रही है। चेतन सिंह की पाकिस्तान से ऑपरेट हुए, उनको सब पता चल रहा है। यह सब कहां से खेला हो रहा है। वोट देना है तो हिंदुस्तान देना है।